काली वैन कप काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाली दा कोड़ी आने ब्रांड पट्टा मुंडा जट्टा को जो वही तू बड़ा ले करदा तेरे उत्ते मरदा तेनू प्यार करदा तेरे उत्ते मरदा तेनू प्यार करदा। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Anshik and if you are new here, please subscribe down below. So we are back with another video. जो last video में आपने मेरे कपड़े देखे थे वही मैं पहनकर बैठ गई हूँ because this is my दिवाली मेकअप लुक। जो मैंने दिवाली पे क्रिएट किया था वो है ये मेकअप लुक। मुझे कमेंट आए थे 2-3 पहले भी आए हैं, अभी वापस दिवाली व्लॉग पे भी आए थे कि आप मेरे को मतलब मेरा मेकअप रूटीन पूछ रहे हो। मैंने दिवाली पे कुछ अलग नहीं किया, जो मेरा नॉर्मल मेकअप रूटीन है वही मैंने वापस फॉलो किया है। तो मैंने वो मेकअप पूरा ये मेकअप मैंने किया है वीडियो कैमरे के सामने। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी मेकअप है। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स है मेरे, कोई भी 500 के ऊपर नहीं ही होगा। ये मेकअप लुक आप शादी में कर सकते हो, फेयरवेल में कर सकते हो, फेस्टिव सब चीज में कर सकते हो। अगर आप लोगों को और ऐसे वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो। और अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हो या फिर आपको ये वीडियो चाहिए था तो प्लीज ये वाला इमोजी कमेंट करना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने उस दिन भी अपना फेस वॉश कर लिया था सिंपल के नॉर्मल फेस वॉश से, जो मैं जिसका इधर लगा देती हूँ तो यू विल नो कि मैंने उससे फेस वॉश किया था। देन आई अप्लाइड दिस मॉइस्चराइजर, दिस इज प्लम नाइसिनामाइड मॉइस्चराइजर एंड नाउ विल जंप ऑन टू द वीडियो। सो उस दिन मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज्ड अ प्राइमर, और ये मैंने बहुत रिसेंटली खरीदा है। मैं प्राइमर यूज ही नहीं करती हूँ। दिस इज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स। ये मैंने यूज किया था और ये मैंने बहुत ही लिटरली इतू पिद्दू सा अमाउंट लिया है, लिटरली इतना सा अमाउंट लिया है। And then I'll just apply it on my cheeks little bit and on my T-zone. इस टाइम पे मेरे पिंपल्स की बारात आई हुई है पूरे मुंह पर, but I think I know the reason and I'll tell you in the later part. ये हो गया। उसके बाद या तो मैं इसके साथ गई होंगी या तो फिर मैं अपने कंसीलर के साथ गई होंगी। मेरा कोई ऐसा रूटीन ही नहीं है, मेरे को जब जो सही लगता है मैं वो लगा लेती हूँ। मेरा ऐसा कोई लिस्ट या थियरीज में फॉलो नहीं करती कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को जो जब सही लगता है मैं वो लगा लेती हूँ। तो अभी मुझे ये लगाना है पहले। दिस इज डॉट इन की टिंटेड सनस्क्रीन विद SPF 50 PA+++। और ये मुझे बहुत सही लगती है बिकॉज आई यूजुअली फॉरगेट माई SPF। मैं लगाना ही भूल जाती हूँ सनस्क्रीन। और ये ना कोई ऐसे ज्यादा कवरेज नहीं देता, ये इट्स जस्ट माई स्किन बट बेटर। मेरा बहुत ही प्यारा शेड मैच है मेरा 02 वार्म आइवरी, बहुत ही अच्छा। प्लस मेरे सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स होते हैं बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बाइंग एकदम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे को ना जनरली हर दूसरे दिन शूट करना होता है, मुझे हर रोज लगाने होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि यार इतना खरीदते रहो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। फ्यूचर में कभी जब होगा टचवुड तब देख लेंगे, पर वैसे मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होता है। प्लस मेरे को ना कमेंट आया था कि आप प्लीज अपना मेकअप रूटीन, मतलब जो आपने मेकअप किया था दिवाली वाले दिन वो शेयर करो। एंड आई वाज शॉक्ड लोगों को मेरा मेकअप रूटीन जानना है। दैट इज जस्ट क्रेजी टू मी कि मैं कोई इतनी प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ही नूब हूँ मेकअप में। प्लस द सूट आई एम वेयरिंग इज अ स्टिच्ड सूट, तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है। नेक्स्ट विल गो विद द कंसीलर। इसकी हालत लिटरली देखो, इसकी हालत इतनी, मतलब मैं इसकी 4 बॉटल्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये मेरी चौथी है और मेरी 5वीं आके मैंने रखी हुई है बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कितनी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही कंसीलर यूज करती हूँ, मेरे पास मार्स का कंसीलर भी है, फिर मेरे पास लॉरियल का कंसीलर भी है, फिर मेरे पास लैक्मे का कंसीलर भी है। तो मेरे पास बहुत सारे कंसीलर्स है, बट स्टिल मेरा हाथ बार बार स्विस ब्यूटी वाले पे ही जाता है। स्विस ब्यूटी ये जो कंसीलर है ये मेरा सेकंड कंसीलर है। मेरा जो फर्स्ट कंसीलर था वो था स्टार्स कॉस्मेटिक्स का, जो मैंने द ब्राउन डॉटर के वीडियो में देखकर मंगवाया था। एंड दैट इज एक्चुअली अ रियली गुड कंसीलर, बट मुझे वो ना अब मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है, ब्लेंड नहीं होता है वो मुझसे। बस आंखों के इधर मैं ज्यादा लगाती हूँ, थोड़ा सा नोज पे और कहीं अगर मार्क्स वार्क्स हो तो, और इधर बिकॉज हमारा फोरहेड जनरली 2 शेड से 1 शेड डार्कर ही होता है इन द फुल स्किन। देन आई एम गोइंग टू यूज दिस मार्स का ब्रश टू ब्लेंड इट ऑल इन। तो मैं बताती हूँ मुझे पिंपल्स क्यों हो रहा है, मेरे ये ब्रश की वजह से हो रहा है एंड आई नो इट। तो भी मैं नहीं धो रही हूँ, लेकिन कितनी आलसी हो सकती है कोई लड़की। तो हम इसको सिर्फ टैप मोशन में ही यूज करेंगे। मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ, मैं कलर करेक्टर लगाती थी बट मेरे को एकदम ही मतलब ग्लैम करना होता है तो ही मैं लगाती हूँ, बिकॉज मेरे को जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा इतना वो करने की। ब्लेंडिंग टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, मेकअप इन जनरल टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई डू नॉट हैव
तो मेरे को ना ऐसे बहुत जल्दी मची रहती है कि यार जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। इट्स जस्ट ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। और ये जो फोरहेड का हमने कंसीलर लगाया था वो हम हेयर लाइन में ऐसे ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि थॉट सूट्स मी। मतलब मेरे को, मैं कोई थियरीज, मैंने जैसे कहा कि मैं कोई थियरीज फॉलो नहीं करती, जैसा मेरे फेस के लिए वर्क करता है मैं वो करती हूँ। और एक्सेस जो कंसीलर होता है वो मैं अपने गले पे डाल देती हूँ बिकॉज। तो ये हुआ। इसके बाद हम अब करेंगे, मेरे पास बहुत सारे ब्लश है गाइस, लिटरली आई हैव सो मेनी ब्लशेस। तो ये अभी पर्टिकुलरली ये वाला मेरा फेवरेट ब्लश है। दिस इज फ्रॉम फे ब्यूटी इन दी शेड सॉसी। इसका जो शेड वायरल हुआ था वो था वाइफी, बट मुझे ये वाला शेड चाहिए था बिकॉज मेरे को लग रहा था कि ये इसका ड्यूप है। दिस आई गॉट फ्रॉम मिनीसो दुबई। ये मैं लेकर आई थी। ये बहुत ही अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, तो इट्स अ कैप्सूल लिपस्टिक बट आई यूज इट एज ब्लश। फिर आंखों के लिए भी मैं यूज कर लेती हूँ इसको, लिप्स के लिए तो ऑब्वियसली यूज करती हूँ। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था, तो ये शेड मुझे लगता है कि थोड़ा इससे मैच होता है, इसलिए मैंने ये मंगवाया था। एंड किड यू नॉट गाइस, दिस इज सच अ गुड ब्लश। थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि इट्स नॉट लाइक, मतलब इतना सस्ता नहीं है, बट आई लाइक इट। तो इसका हम क्या करेंगे, लगाती हूँ 2 डॉट्स, छोटू सा डॉट। इसके बाद मैं भी 2-3 बार और लगा दूंगी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम अ ब्लश पगलू गाइस, आई जस्ट लव ब्लश। लुक एट द शेड, इट्स जस्ट सो प्रिटी। और मैं ना डब्ल्यू में लगाती हूँ ऐसे ब्लश, क्योंकि मुझे बहुत सारा ब्लश ही होता है मेरे मुंह पे। इट्स जस्ट सो प्रिटी, आई लव इट। और मुझे लग रहा है कि मेरे ये जो पिंपल्स हो रहे हैं वो मेरे ब्लश की वजह से ही हो रहे हैं। तो मैं कितनी बार बोलूंगी, आई हैव नो आइडिया। तो अब जो एक्सेस इस पे बचा है वो मैं चिन पे लगा लूंगी ऐसे। इट गाइस, दैट्स इट। नाउ फॉर द आईज, इस दिन मैंने बहुत पिंक पिंक किया था बिकॉज ऑब्वियसली आई एम वेयरिंग पिंक। तो इसलिए जो मैं आई शेडो पैलेट्स यूज कर रही हूँ गाइस, टूटी हुई है लिटरली, लुक एट इट। आई नो, मतलब मैंने इतना बार अपना पाउच गिराया है, लिटरली मेरा पूरा मेकअप ना ये पाउच में होता है, इस पाउच में। और ये पाउच इतनी बार गिरा है मुझसे, इतनी बार गिरा है, तो इसमें अब मैं आई शेडो पैलेट रखती नहीं हूँ। और ये आई शेडो पैलेट अब मैं ऐसे डिब्बे में रखने लगी हूँ बिकॉज मुझे पता है मैं कैसी हूँ, कितनी क्लमजी हूँ और ध्यान नहीं रखती अपनी चीजों का। तो ये मैंने 2 लिए थे फ्रॉम नायका कॉस्मेटिक्स। ये दोनों मैंने कॉम्बो में लिया था फॉर 380 रुपीज आई थिंक। बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है, बट आई गॉट दीज 2 बिकॉज पिंक एंड स्मोकी के लिए बेस्ट रहता है। तो इसमें मैं पहले ये वाला शेड है जो सिर्फ बेस के लिए यूज करूंगी, बस पूरे आईलिड पे ना लगा दूंगी फॉर द पिंक बेस। मैं ब्रशेस यूज नहीं करती हूँ जनरली आईज के लिए, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता है ब्रश से, समझ कम पाती हूँ मैं। बस ये जो ऐसे जो बेस हुआ है, यही सेम चीज मैंने रिपीट करी थी इस दिन। या आप लिटरली कोई भी कलर के साथ कर सकते हो, इट्स जस्ट सो इजी टू डू। मैं ब्रश आईज पे तभी यूज करती हूँ जब मुझे लाइनर लगाना होता है या फिर मुझे कुछ बहुत ज्यादा ब्लेंड करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है आज ये वाले आई लुक में, तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो उस दिन फिर मैं थोड़ा सा ये वाला जो शेड है वो लूंगी, इतू सा लिटरली बहुत ही कम, और मैं ना इधर एंड में डॉट डॉट करूंगी ताकि थोड़ा डिफाइन हो जाए मेरा आई का शेप। लिटरली इधर इधर ऐसे 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 ऐसे। देखो समझ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करने के लिए ही लगा रही हूँ। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। तो उस दिन भी क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने ये शिमर लगाया था और फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज मेरे सूट पे गोल्डन वर्क हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर मैं सिल्वर शिमर लगाऊंगी या फिर पिंकिश शेड में शिमर लगाऊंगी तो मुझ पे अच्छा नहीं ही लगेगा। तो इसलिए मैंने ये वाले आई शेडो पैलेट का गोल्डन शेड लगाया था, इसका गोल्डन शेड लगाया था। तो लिटरली थोड़ा सा लिया, इतना पिगमेंटेड है ना ये। और मैं ना ऐसे ड्रैग नहीं करूंगी, टैप करूंगी लाइक दिस। बहुत ही ऐसे प्यारा सा शिमर आ जाएगा और इट विल लुक सो गुड, आई टेल यू। देखो दिख रहा है, आई होप दिख रहा हूँ। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ, रुको, अब दिखेगा जहां तक है। देखो एकदम कॉर्नर से लेकर वहां तक लेकर आओ थोड़ा सा, देखो बहुत ही प्यारा लगता है। मैं ये वाली आंख का भी कर देती हूँ, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इन मेकअप आई थिंक लेस इज मोर। जैसे मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती और तो भी मेरा सही ही लगता है मेकअप मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो मेरा मेकअप अच्छा ही लगेगा ना गाइस। देन वी आर गोइंग टू डू फॉर द आईज। तो मैं पहले कर्ल करती थी अपनी आईज, आई लैशेस, सॉरी आईज कर्ल करती थी बोल दिया मैंने। आई लैशेस मैं पहले कर्ल करती थी, अब मैं नहीं करती हूँ कर्ल। तो अब मैं ये मार्स का जो मस्कारा है वो यूज करती हूँ इन दिस स्टेप 2, मतलब ये वॉल्यूम वाले, इसमें इसका ये वाला यूज करती हूँ। और मैं ना ज्यादा ये जो इधर की एकदम एंड वाली लैशेस होती है ना उसको ज्यादा डिफाइन करती हूँ और यहाँ की थोड़ी कम करती हूँ। बेटा आई शो यू, तो आपको समझेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो चीज है इसको मैं ऐसे ऐसे करके पूरा डिफाइन करती हूँ और यहाँ पे थोड़ा कम करती हूँ। देखो अभी तो थोड़ा और करूंगी मैं, थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट निकालो इसमें से ताकि ज्यादा प्रोडक्ट होकर वो क्लम्पी ना हो जाए लैशेस। देखो कितना, मतलब ये वाली आंखें ऐसे लग रही है कितनी दबी दबी सी हैं, ये एकदम ऐसे खुल गई और यहाँ से इतना प्यारा इफेक्ट आता है। आई लव इट। सेम चीज इस आंख पे भी करेंगे हम। और मैं नीचे कभी कभी लगाती हूँ मस्कारा, कभी कभी मैं नहीं लगाती बिकॉज मेरे हिसाब से, मेरे मूड के हिसाब से होता है। अब
उस दिन भी क्या हुआ था मैं बताती हूँ। जब मैं इधर साइड में, इधर जो एंड में मैं जब लगा रही होती हूँ मस्कारा, तो मैं इतना ज्यादा पुश कर रही होती हूँ कि मेरी ऊपर स्किन पे लग जाता है। अब अगर वो लग जाता है तो मुझे ऑब्वियसली, अगर मैंने खराब किया है तो मैं उसको पूरा हटाकर वापस तो सही करने नहीं वाली, तो मैं वहां पे लाइनर लगा देती हूँ, ये के लिए कि मैंने खराब नहीं करा है, मैंने थोड़ा सा लाइनर लगा के सही कर दिया उसको। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। दिस इज द लाइनर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मार्स। मैं ना पहले लिक्विड लाइनर्स यूज करा करती थी, और अब मैं पेन पे आ गई हूँ वापस से। तो अब हम एकदम पतली सी लाइन खींचेंगे, एकदम मतलब प्यारी सी पतली सी लाइन। लुक, एकदम ऐसे से। भाई साहब बारिश हो रही है यहाँ पे, अक्टूबर के महीने में बारिश हो रही है लिटरली। यानी क्या वेदर सिचुएशन हो रखा है, देखो। बहुत ही पतली लाइन है, पर वो जो गलती हमने कर दी होती है उसको मिटाने के लिए काम आ जाती है। इट लुक्स सो प्रिटी। ये वाली आंख पे भी कर देते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ये वियर्ड लगता है ना कि मतलब आधी आंख में लाइनर, तो आप पूरी पे भी लगा सकते हो, बट मेरे को ये सही लगता है तो ठीक है, मतलब इट वर्क्स फॉर मी। मैं वही बोल रही हूँ कि करते करते थोड़ा सा समझेगा क्या करता है क्या नहीं करता है। और टचवुड भगवान की दया से मेरी आंखें, आई ब्रोज भगवान ने सही दी है, तो मैं ज्यादा टच वच करती नहीं हूँ, और मुझे समझ आता भी नहीं है। मतलब अगर किसी की टेढ़ी मेढ़ी होती है तो ही मुझे समझ आती है, वरना मुझे ऐसा समझ भी नहीं आती है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रखा है टाइप्स। फिर उस दिन मैंने ना ग्लॉस यूज करी थी, विच वॉज दिस मार्स की टॉफी टू वॉल कैंडिलिशियस वाली ग्लॉस। मैंने बहुत ही कम लगाई थी। देखो ये लगाई। अब ये ना मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये मैक की लिपस्टिक लगाई थी, विच इज इन दी शेड मेहर। बहुत ही प्यारा शेड है, लिटरली इतना प्यारा पिंक शेड है, बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो मैंने ग्लॉस के ऊपर लिपस्टिक लगा ली। कितना मतलब एकदम प्यारा सा लगने लगा एकदम से ही। ये हुआ। मुझे ब्लश ऐसा लग रहा है कि कम हो गया है, तो मैं ब्लश फिर से लगाऊंगी। अब मैं लगाऊंगी पाउडर ब्लश। तो जो मैंने ब्लश दूसरी बार लगाया था वो था ये प्लम का पाउडर ब्लश इन दी शेड पीच आउट। लूंगी। दूसरा ब्लश है गाइस, दूसरा ब्रश है गाइस। लिया, एक्सेस निकाला और ये कर दो। इससे क्या होता है ना, सेट भी हो जाता है ब्लश जो आपका ऑलरेडी नीचे लगा हुआ होता है, सेट हो जाता है वो। दिस लुक्स परफेक्ट। और अब फॉर फिनिशिंग टचेस आई जस्ट यूज दिस इज मार्स सील द डील मेकअप फिक्सर। ये मेरा लिटरली खत्म हो चुका है, बट मैं ऑर्डर कर दूंगी गाइस। अब क्या कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन आ गया तो मुझे ऑलमोस्ट ही डेली कंटेंट बनाना रहेगा, और मुझे शादी में भी जाना है एक, तो वो भी थोड़ा दिक्कत है, तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। आई ऑर्डर इट। इसका स्प्रे खराब हो गया है, क्योंकि ये खत्म हो गया तो निकलता ही नहीं है। दिख रहा है इसके बहुत चंकी स्पॉट्स आने लगे अब, बट इट्स फाइन। जो क्लीन साइड होता है ब्रश का उससे आप जस्ट टैप कर दो, ज्यादा हिलाओ मत वरना मेकअप हिल जाएगा। बस टैप कर दो, उसको अच्छे से फैला दो पूरे मुंह पर, चंकी पार्टिकल्स है उसको। इट गाइस, दिस इज माय मेकअप। थोड़ा सा जूम आउट कर लो यार। हाँ, तो ये है मेरा मेकअप लुक, एकदम फटाफट जल्दी से कर देती हूँ मैं इसको। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही ग्लोई बेस भी रहता है। एंड दीज आर द इयरिंग्स आई वोर दैट डे ऑल्सो। ये है इयरिंग्स जो मैंने मीशो से लिए थे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी मैं लिंक कर दूंगी आप लोगों के लिए। एंड नाउ यू विल सी द फाइनल शॉट। So this is it for this video. I hope you enjoyed this video. This is the most budget friendly makeup look you are going to see. आप शादी, किसी की शादी हो, किसी की बारात हो, किसी का फेयरवेल हो, किसी का फ्रेशर हो, सब जगह आप ये मेकअप कर सकते हो। जस्ट चेंज द कलर्स। मतलब मैंने जो आई शेडो किया है वही आप रूटीन फॉलो करो, बट डिफरेंट कलर्स इफ यू वांट टू मैच इट विथ योर आई, अरे विथ योर आउटफिट, तो आप वो कलर्स चेंज कर सकते हो। बट दिस इज द मेकअप लुक। मैं यही करती हूँ जनरली। इसमें 2-3 स्टेप्स मैंने ज्यादा भी करे होंगे, मतलब डबल बार ब्लश लगाना या फिर ऐसे कुछ मैंने कोई स्टेप ज्यादा करे होंगे, बट एज सच कोई चेंजेस नहीं है। मैं हर रोज शूट में यही मेकअप करती हूँ, यही मेरा रूटीन होता है। तो आई होप आपको समझ आया हो, और आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे तो उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मुझे बताना अगर आप लोगों को और ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे तो ऑब्वियसली मैं बना दूंगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस वांट टू सी मोर। बाय, सब्सक्राइब।